चलिए, तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अगला का टॉपिक जो है हमारा टाइप थर्ड क्या है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, जब कोई वस्तु को कई बार बेची जाएगा तब ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल ऐसे पिछले क्लास में हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बैठेंगे, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब तो आपका टाइप है कि जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, एक से अधिक बार बेची जाए, तब ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे। क्या कहा कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है, और खुदरा व्यापारी उस ग्राहक को 25% के हानि पर बेच देता है, ठीक है। यदि ग्राहक 2499 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत क्या थी। सबसे पहला नंबर बात देखिए कि ऐसे सवाल को जब बनाना होगा तो हम लोग शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या कहा कि थोक व्यापारी की लागत कितना थी। अगर मान के चलिए कि थोक व्यापारी का लागत 100 रुपया था, तो उसने घड़ी को कितना में बेचा, 36% के लाभ पर बेचा। तो ये तो अपने आप में 100% है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोगों को कितना परसेंट निकालना पड़ेगा। अगर मान के चलिए कि अगर किसी घड़ी का दाम 100 रुपया है, इसका 36% निकालने के लिए 36 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। लेकिन विक्रय मूल्य पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 136 करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे तो कितना आएगा, 136। तो यहाँ पर हमारा 36% के लाभ पर बेच देता है, तो 136% आएगा। इतना उसका क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है। मतलब खुदरा व्यापारी को ये बेचता है, और खुदरा व्यापारी करता क्या है कि वो ग्राहक को बेचता है, और ग्राहक को बेचता है तो हानि पर बेचता है। कितना का हानि पर बेचता है, जब 25 का हानि होता है तो बचा कितना, 75%। तो 75 बटा कितना हो जाएगा, 100, और टोटल वो कितना बचा, 2499 में वो उसको क्या कर दिया, बेच दिया। आया बात समझ में। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो है थोक व्यापारी की लागत एक से कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो जरा देखिए, जब हम इसको काटेंगे तो x बराबर 2499 और गुना ये दोनों 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, 136 और गुना कितना, 75। अब जरा देखिए यहाँ काटेंगे तो 25 या 75 और 25 चौका 100। 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 3 12 और 4 चौका 16। देखिए ये 3 से तो कटेगा, थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, 3 8 24 और 3 3 9 और 3 3 9। देखिए 17 से कटेगा, 17 चौके 68, 4 बार में। 17 से यदि भाग करेंगे 833 में तो 17 चौके 68, 13 में से 8 गया 5 3 1, 17 9 कै बार में, 53 बार, यानी 17 से 2 बार में कटेगा, और 17 से कै बार में कटेगा, 49 बार में कटेगा, ठीक है। तो जरा बताइए कि 2 से कटेगा कै बार में, 50 बार में, और यहाँ पर 49 में 9 पचे हो जाएगा 45, और 5 के 20 4 24, यानी वो कितना उसका लागत था, थोक व्यापारी का लागत कितना था, तो 2450, यानी ऑप्शन बी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर। 2450 क्या है, इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा सब के सब इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। 46 के बाद कौन सा क्वेश्चन, 47 नंबर। देखिए 47 क्या कर रहा है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को 20% लाभ के साथ बेच देता है, ठीक है, और खुदरा व्यापारी उस ग्राहक को 10% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने 8 से 74.8 रुपया में
₹8 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत कितना था। तो वैसे ही बनाएंगे, लागत को मानेंगे x और कितना परसेंट पर बेचा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100 गुना, फिर 10% के हानि पर बेचा यानी कितना हो जाएगा 90। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सीरीज मेथड। और टोटल कितना का भुगतान करता है, तो 874.8 रुपए का क्या करता है, भुगतान करता है। ठीक है, तो यहां से एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा। अब x बराबर यदि निकालते हैं तो इसमें गुना करेंगे, अगर एगो 10 से गुना करेंगे तो 874.8 और गुना एगो क्या बचेगा 10 और बटा में कितना 12 गुने 9। सबसे पहले देखिए 9 से कटेगा तो 8 8 16 4 20 7 27 कट जाएगा, तो 8 9 है तो 9 बार में 81 कटेगा, 6 बचेगा, 9 7 63 और 9 दूनी 18। अब यह जगह 12 8 96, 12 8 96 और 12 कम 12 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 810 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 810, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बताइए क्या ऐसे सवाल आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को। इस सभी टाइप जो है एक ही टाइप का क्वेश्चन है 48 नंबर। कहता है कि ए जो है 20% की हानि पर, देखिए ए बी को देता है 20% के हानि पर कोई वस्तु, ठीक है, ए किसको देता है 20% के हानि पर, और बी कोई वस्तु बेचता है। ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है और बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। बी इसको क्या करता है सी को बेचता है कितना पर 12.5% के लाभ पर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है और सी क्या किया डी को बेच दिया कितना पर 8% की हानि पर। तो क्या क्या कि टोटल जो है 248.40 में खरीदता है। डी का क्रय मूल्य कितना है तो 248.40 रुपया, इतना इसका क्या है तो क्रय मूल्य, डी का क्रय मूल्य है। तो कहता है कि ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर क्या होगा। ए को कितना हानि हुआ और सी को कितना हानि हुआ। ठीक है, दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है। अब जरा सबसे पहले ए देखते हैं कि ए और सी के हानि के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए को देखिए कि ए का कॉस्ट है कितना, ए कितना में उस वस्तु का ए का क्रय मूल्य है कितना। ठीक है, तो देखिए ए का क्रय मूल्य मान के चलिए कि 1 है। ठीक है, जब ए इसको बेचा होगा 20% का लॉस हुआ होगा तो कितना बचेगा 80% बचेगा। तो बी का क्या निकल गया, बी का क्रय मूल्य निकल गया, ये तो बी का क्रय मूल्य निकला। और यहां से सी का क्रय मूल्य निकालने के लिए बी सी को बेचता है इतना परसेंट के प्रॉफिट पर, यानी कितना जगह तो 112.5, 100 से ज्यादा होगा तो 112.5 बटे कितना हो जाएगा 100। सी का क्या निकल गया क्रय मूल्य निकल गया। और डी का क्रय मूल्य निकालने के लिए 8% कम यानी कितना हो जाएगा 92/100 और टोटल रुपया कितना है इसका क्रय मूल्य 248.40। अब इसको क्या करना है सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब जरा बताइए कि यहां से 20 चौके 80 और 20 बचे 100 और 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 50 25 है ना। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 248.40 में 100 से गुना करेंगे तो डबल जीरो बैठेगा, एगो गुना से एगो 100 से क्या करना पड़ेगा गुना और बटा में क्या आएगा 22.5 और गुने कितना 92। ऑफ करो बटन टिप आ गया यहाँ से।
फोन नहीं चलाती हो क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्या कर रहा है कि एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए कोई ए जो है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार डी ने उसे 29.70 रुपए में दिया हो तो उसे ए ने उसे कितने में खरीदा होगा। बिल्कुल 48 जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम 48 जैसा ही क्वेश्चन है। मान के चलिए कि ए का क्रयमूल्य कितना है, 100 है। बी को दिया 20% के लाभ पर, तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। और उसके बाद बी सी को देता है 10% और सी देता है डी को लाभ पर, दोनों लाभ पर ही देता है, यानी 110 बटे क्या हो जाएगा 100। और उसके बाद 12.5% पर देता है तो कितना हो जाएगा 112.50 बटे कितना 100। और डी को कितना दिया 29.70 रुपए में दिया, ठीक है। अब जरा देखिए कि 20 से कटेगा 6 बार में और 20 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा ही 22 बार में कटेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा घिजिर मिजिर करने से अच्छा है एक लाइन बढ़ा लीजिए। 100 से गुना करेंगे तो 29 कितना हो जाएगा 70 और एगो 100 इसके साथ आ जाएगा और बटा में कितना 6 गुने 22 और गुने कितना 112.5। यहाँ से डेसिमल हटाते ऊपर एगो 10 से क्या कर लेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 25 से काटना चाहेंगे तो 25 चौका 100 और 25 पचे 125 और 25 चौका कितना 100। तो अब इसको काटिए, 11 से ही कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 11 सते 77 और 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 9 से काटेंगे, 9 पचे 45 और 9 तिया 27 कै बार में 30 बार में। और जरा देखिए कि 6 से 5 बार में कटेगा 30 और ये कटेगा 2 बार और 5 से 5 भी कट गया, यानी x का मान कितना 20, x का मान आ गया 20। अब आपसे पूछा क्या था, तो अब आपसे पूछा था कि ए ने उसे कितना में खरीदा था, तो कै रुपया में खरीदा था 20 रुपया में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन है, बार बार फोन हिट होने के कारण जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, हॉटस्पॉट काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन है 50 नंबर कि ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है। 50 है ना, ए बी को एक सूटकेस 50% के प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है, सॉरी 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। बी उसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 30% के लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी ने उसे 2860 दिए होंगे, मतलब सी बी को कितना दिया होगा 2860 रुपया दिया होगा, तो पूछ रहा है कि ए ने उसे कितना में खरीदा था। क्वेश्चन समझ में है कि ए बी को बेचता है तो उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और बी जब सी को बेचता है तो 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो सी ने बी को जब दिया होगा तो 2860 रुपया दिया होगा, मतलब सी का क्या है विक्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य है, ये क्या है सी का क्रय मूल्य है, लेकिन बी का क्या है तो विक्रय मूल्य है। तो यहाँ सब सीरीज मेथड जब हम लगाएंगे तो इसका मान लीजिए कि क्रय मूल्य आपका कितना है तो 1 से है, इसका क्रय मूल्य 1 से, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 110/100 ए बी का क्रय मूल्य निकल गया और सी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 30% का प्रॉफिट पर दिया है, 130 बटे क्या हो जाएगा 100, बी का विक्रय मूल्य सी का क्या होगा क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ से टोटल कितना देना पड़ा इसको 2860 देना पड़ा। अब क्या करेंगे, इसको काटिए, 2 0 से 2 0 समाप्त,
अब यहाँ पर क्या होगा कि x बराबर 2860 और गुना क्या 100 और बटा कितना 11 गुना 13। बिल्कुल सर बिल्कुल। 11 से 2 बार में काटिए 22, 11 66 और 13 से 2 बार में 26, 20 बार में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपया। तो a का क्रयमूल कितना आ गया, तो a का क्रयमूल आपका आ गया 2000 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, आप लोग भी थोड़ा पहले बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हम तो दे रहे हैं, समझा रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि ए एक साइकिल बी को 5% के प्रॉफिट पर बेचता है। ए एक साइकिल को 5% के प्रॉफिट पर बेचता है। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है, 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। तदनुसार सी ने 2310 रुपया दिया, 2310 रुपया इसको दिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए का क्रयमूल्य क्या है। कितना लिखें, हाँ 2310। हाँ हाँ प्रॉफिट पर बेचा है, 5% के प्रॉफिट पर बेचा है। बी सी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है। ए का क्रयमूल्य सीपी ऑफ है। चलिए देखिए, इसको मान लीजिए कि ए का क्रयमूल्य आपका कितना है, तो 1 से है। ठीक है, और हाँ 5% के प्रॉफिट पर दिया है तो 105 बटे कितना हो जाएगा 100, और बी सी को दिया है 10% का 110 बटे कितना हो जाएगा 100, और कितना दिया है टोटल 2310 रुपया। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो आप काट दीजिए। ठीक है, 5 से काट दीजिए 21 बार में, 5 से काट दीजिए 20 बार में, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2310 गुने कितना 20 गुना कितना 10 और बटा में कितना 21 गुना 11। देखिए 11 से आप काटेंगे तो आराम से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 एगो जीरो। ठीक है, और 21 से कई बार में कटेगा 10 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 पर कितना जीरो 3 जीरो, यानी ए का क्रयमूल्य कितना आ गया 2000 रुपये। ठीक है, सब इस सीरीज मेथड से ही सवाल को हम लोग क्या करेंगे उड़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 52 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। ठीक है, योगिता है कोई मतलब व्यक्ति होगा। ठीक है, श्यामला को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, इसको जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, कहता है कि श्यामला ने उससे दीपा को 10% के लाभ पर बेचा, इसने दीपा को 10% के प्रॉफिट पर बेचा। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा, दीपा को जो है एक मिनट, दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000, इसका क्रयमूल्य जो है 33,000 रुपया इसको भुगतान करना पड़ा। तो आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए इसका लागत मूल्य क्या है। योग्यता के लिए लागत मूल्य आपसे पूछ रहा है, इसका लागत मूल्य कितना था। कितना होगा, कितना स्लो, हाँ देख लीजिए कितना कितना बोले हैं 2.33,000 है सर, 2.5 पैसे, इतना कम कैसे आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर योग्यता का हम लोग लागत मूल्य x मान लेंगे, और योग्यता श्यामला को देता है 20% के प्रॉफिट पे 120 बटे कितना आ जाएगा 100,
फिर इसको 10% पर देता है तो 110 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 33,000। तो जरा देखिए ना 20 छक्का 20 से और 20 बचे 100, इससे ही कटेगा कई बार में 22 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा तो 33,000 गुना कितना 100 और बटे कितना 6 गुने 22, 11 दूनी 22 और 11 तिहाई 33, 3,000 तो यह हो गया। 6 से काटेंगे तो 5 बार में 500 आएगा, यानी x बराबर कितना आएगा 5 पर 4 जीरो। अच्छा 2 अभी बचा हुआ है ना, तो 2 से 50 बार में काट देंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25 पर 3 जीरो। 25,000 रुपया क्या होगा योग्यता का लागत मोला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा। ठीक है, ए ने बी को 4800 में घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी ने सी को इतनी ही कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, बी को कितना अभी लाभ हुआ? सुनिए क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन कहा है कि ए बी को घोड़ा बेचता है कितना में 4800 में। ठीक है, ए बी को घोड़ा बेचता है, देखना तीर का निशान यहाँ पर जिधर रहेगा उसको बेचेगा। ठीक है, और कितना में बेचे तो 20% के हानि पर बेचा। जब 4800 में बेचा तो उसको 20% का क्या हुआ हानि हुआ। उसके बाद कहा कि बी उसे सी को इतनी ही कीमत पर बेचता है, बी सी को इतनी ही कीमत पर बेचता है यानी 4800 में ही बेचता है, तो ए को 15% का लाभ होता है। ए को कितना का लाभ होता है? ए को इस पर जो है 15% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है बी को कितना अभी लाभ हुआ। जैसे कहने का मतलब, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन में कहा कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है, इतनी मतलब कितना पता नहीं है, इसको इतना कीमत पर बेचता है ना कि ए को 15% का प्रॉफिट होता है। तो पूछता है कि तो बी को कितना का लाभ हुआ। क्वेश्चन समझ में नहीं? एक बार और सुनिए, मतलब ए बी को एक घोड़ा 4800 रुपये में बेचता है तो ए को 20% का लॉस होता है, और बी इसको इतना कीमत पर बेचता है, इतना अब कितना है सो पता नहीं, इतना कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है कि जब ए को 15% का प्रॉफिट हुआ तो बी को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, आपसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, बनाइए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ए बी को 20% के लॉस पर बेचता है कितना में 4800। अब सुनिएगा यहाँ पर, अगर सीपी ऑफ बी निकालेंगे, सीपी ऑफ बी निकालेंगे मतलब बी का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो इसको 20% के लॉस पर बेचा जाता है कितना में 4800 में। ठीक है, सीपी ऑफ बी नहीं, एक मिनट, क्या नहीं, सुनिए इधर सुनिए ना। अच्छा बताइए कि यहाँ पर ए बी को 20% के लॉस पर 4800 में बेचा, तो 4800 कितना परसेंट के बराबर है? अगर सीपी ऑफ हम ए निकालेंगे, सीपी ऑफ ए का क्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे तो 4800 कितना परसेंट के बराबर है? 20% का लॉस है, यानी यह 80% के बराबर है। यह ना, ठीक है। अगर हम इसका 100% निकाले, यदि हम 100% निकाले तो 100% क्या आएगा? ए का क्रय मूल्य आएगा। बात समझ में आया?
तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, 8 से 6 बार में 48 यानी 60, यानी 6,000 रुपया जो है परसेंट से परसेंट कट गया है। 6,000 रुपया एक घोड़ा का क्रय मूल्य था, जो ए का क्रय मूल्य है, और 20% का लॉस यानी 4800 में बेचता है। तो अच्छा बताइए, जब ए को 15% का प्रॉफिट होता है, सी को बेचता है। अब सीपी ऑफ यदि हम बी निकालेंगे, सीपी ऑफ यदि बी निकालेंगे तो ए का क्रय मूल्य से ए का इसका सीपी कितना हो जाएगा 4800। सीपी ऑफ बी आपका कितना है 4800 है। ये तो पहले ही से दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी को 4800 में बेचता है, तो बी का तो क्रय मूल्य ही होगा। ठीक है, अब जब बी सी को बेचता है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ है देखिए कि आप ये पता कीजिए कि जब ए सी को बेचता है तो इसको 15% का प्रॉफिट होता है, तो सी का क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी ऑफ सी। तो जरा बताइए, सीपी ऑफ सी निकालने के लिए ए आपका 6,000 क्रय मूल्य है। ठीक है, 6,000 क्रय मूल्य है। ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। यहाँ पर 4800 है, 4800 80% के बराबर है, और आप यहाँ पर 115% निकालेंगे तो सीपी का क्या निकल जाएगा, सीपी का क्रय मूल्य निकलेगा। कैसे, अगर 100% से गुना किए तो इसका क्रय मूल्य निकला, और 15% के प्रॉफिट पर इसको ना प्रॉफिट होता है, 15% का प्रॉफिट तो ए को होता है, लेकिन बी का तो क्रय मूल्य नहीं रहेगा। तो बी का क्रय मूल्य रहेगा तो एक क्या करेंगे, 115 से गुना करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, कितना हो गया 8 6 48 60, 6 से गुना करेंगे तो 15 6 90, 600 कितना आएगा 90, कितना आएगा 690, और एक जीरो बिठा देंगे। अब बताइए कि आपसे क्या पूछा था, आपसे क्या पूछा था कि बी को कितना का प्रॉफिट हुआ ये पता करना था। बी का क्रय मूल्य कितना है 4800, और सी को कितना में बेचा 6900 में बेचा, यानी कितना का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना का हुआ 1200 और 900 कितना 2100 ना, 2100 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना सर, 12 9 2100 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना, लाभ ऊपर चल जाएगा, और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो आपका 4800 है, बी का 4800, और गुने क्या करेंगे 100%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 से 321, और 12 चौक 48, अब 4 से 4 3 12, और 25 चौका कितना होगा 100, गुना कीजिए कितना होगा 7 5 35, और 7 दूनी 14 3 17 बटे कितना 3, कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15, 2 बचेगा ना, 3 8 24, और 3 3 9, कितना परसेंट का क्या होगा बी को प्रॉफिट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन था। सिर्फ आपसे लाभ पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत नहीं पूछ रहा था। 2100 रुपया में क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है, और ये टाइप में हम 2-3 क्वेश्चन ही बताएंगे, बाकी सब आप लोग बनाएंगे, क्योंकि 53 तक तो हमने बताया आपको, टाइप सब लगभग में एक ही था। इसमें टोटल 69 क्वेश्चन है इस टाइप में। देखिए कैसा टाइप है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% के हानि पर बेचता है। एक विक्रेता है, कोई वस्तु को 6% के हानि पर बेचता है, कहता है कि यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसको 10% का क्या होता लाभ होता। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक तरफ सीपी लिखिए और एक तरफ एसपी लिखिए। ठीक है, क्या कहा कि 6% का हानि पर बेचा कोई वस्तु को, तो जब 6% के लॉस पर बेचा, 6% के लॉस पर बेचा, तो यदि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100x होगा, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100x होगा,
तो उसको कितने में बेचा होगा? 94 में बेचा होगा, 94x में। अब कहा कि यदि वो 64 रुपया अधिक में बेचा होता, 64 रुपया ज्यादा में बेचा होता, तो उसको कितना का प्रॉफिट होता? 10% का लाभ होता। अच्छा बताइए, यदि ये जो आपका है 100x क्रय मूल्य, इसको यदि आप मतलब कितना अधिक में बेचता? 64 रुपया अधिक में बेचता, तब इसको कितना का लाभ होता? 10% का लाभ होता। मतलब 100 से कितना हो जाता? 110x हो जाता। आया बात समझ में? कि क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि कोई वस्तु को 6% की हानि पर बेचता है, यदि उस वस्तु को 64 रुपया ज्यादा में बेचता, तो उसको कितना का प्रॉफिट होता? 10% का उसको क्या हो जाता? प्रॉफिट होता। तो जरा देखिए यहाँ पर कि था कितना? 94x इसका पहले एसपी था, और 94x एसपी था 110 में बेचे गए। दोनों के बीच में कितना का अंतर है, हमको खाली बताइए। दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 16 का अंतर है। तो 16x कितना का डिफरेंस है? 64 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 16x का है, और 16x 64 के क्या होगा? बराबर होगा। तो x के मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का सीपी अगर आपको पता करना है तो 100x यानी 100 गुने 4 यानी कितना आ जाएगा? 400 रुपया उस वस्तु का क्या आ जाएगा? सीपी हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? ऐसा सवाल हम लोग किए हुए थे कि नहीं किए हुए थे? अब बताइए कि ऐसा अगर सवाल दे के आपसे सीपी पूछेगा तो क्या नहीं बनेगा? बन जाएगा। देखिए उसके बाद जो है क्वेश्चन आपको सिर्फ हम बता रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। 55 है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, उसने उसे 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसको 18% का लाभ होता। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? उस वस्तु कितना में खरीदा गया था? यही टाइप का सवाल है, बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन का 57 कि किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वही क्वेश्चन है, मगर पूछने का तरीका क्या है? अलग है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा? 57 नंबर, एक तरफ सीपी लिखिए और एक तरफ एसपी लिखिए। कहा कि 4% वस्तु के 4% और 3% लाभों पर बेचे गए। पहले कितना पर बेचा गया? 4% के लाभ पर। उसके बाद 3% के लाभ पर बेचा गया। तो 4% के लाभ पर बेचा गया तो 100x के वस्तु को 104 में बेचा गया, तब तो 4% का लाभ होगा। 3% के लाभ पर बेचा